सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 26वीं आईनी तरमीम में शामिल तमाम बाज़ शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आईनी तरमीम में शामिल तमाम बाज़ शिकों की अलग अलग मंजूरी ली गई। तरमीम के हक में 65 अरकान ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। वफाकी काबीना ने भी 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस से मेरी 3 दफ़ा ऑफिशियल मुलाकात हुई। तीनों बार उन्होंने कहा कि मैं तौसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखता। जो भी आईनी तरमीम लागू होगी वो मेरे बाद होगी। मैं अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाऊंगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि JUI और इत्तेहादी जमातों का एक मुसव्वदे पर इत्तेफाक हुआ। आईनी तरमीमी बिल पर बात हुई जिस पर कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातें थीं। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। कोशिश की है कि 18वीं आईनी तरमीम को इसके असल रुख के मुताबिक बहाल किया जाए। लोगों की पकड़ धक्कर करके आईनी तरमीम करना इत्तेफाक राय नहीं। इस तरह तरमीम पास करेंगे तो जमहूरियत पर बहुत बड़ा धब्बा होगा। रजामंदी इत्तेफाक राय ना हो तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने का ऐलान। सेनेट में बैरिस्टर अली जफर ने खिताब में कहा, तरमीम के मौजूदा अमल में लोगों की रजामंदी शामिल नहीं। वोट का यह अमल जुर्म, जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। चेयरमैन सेनेट हमारे अरकान के वोट शुमार ना करें। कौम की रजामंदी से ना बनने वाला आइन मुल्क को कौम को नुकसान पहुँचाता है। जजों के तकर्रुर में पार्लियामान का किरदार, अदलिया पर हमला कैसे हो गया। पार्लियामान हुकूक मांगे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि सेनेट अरकान बताएं कि क्या हमारा अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक है। बताएं कि इस बिल में कौन सा नाग है। हम काले सफ़ेद नाग के आगे बीन नहीं बजाते। अगर काला नाग था तो ख़त्म किया गया। सियासत कोई कचरा नहीं। हम फ़ख्र से सियासत करते हैं। हम कुर्बानी देकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या हमें कोई हक नहीं कि हम अपने हक में कानून साजी करें। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए PP ने लीडरशिप दिखाई। सब तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए बहुत मेहनत की। चीफ जस्टिस काजी फाजी जैसे जजेस की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आईनी तरमीम से साकिब निसार और गुलजार जैसे जज नहीं आएंगे। सदर ANP एमल वली खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, यह तरमीम पार्लियामान की जोर आवरी की नुमाइंदगी करेंगी। अदलिया में जो सासुमा के कहने पर फैसले होते थे आइंदा नहीं होंगे। हम सब ने जो शिकें आवाम के खिलाफ थीं वो निकाल दी हैं। बैरिस्टर अली जफर खुसूसी कमेटी में आते ज़रूर हैं लेकिन तजवीज़ कोई नहीं दी। आप अब आवाम के सामने ड्रामेबाजी ना करें। बैरिस्टर गौहर को खुद PTI ने चेयरमैन चुना है। ये इसी को नहीं मानते। KP हाउस में आपने ड्रामेबाज बिठाया हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम पर JUI को खदशा लाहक हुआ। बगौर मुताला किया जो इस सांप के दांत थे JUI ने तोड़ दिए। इस तरमीम में जो कमी रह गई है इसे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का ऐवान बाला में खिताब। कहा कि मुल्क को आज तक किसी ने बचाया तो इस आइन ने बचाया। आज अगर पार्लियामेंट महफूज है तो इस आइन की वजह से है। PTI के साथ जो रवैया रखा गया हमने उसकी मजम्मत की। कानून ने जो कैदियों के लिए सहूलत दी वो उनको मिलनी चाहिए। पहले एक रहनुमा की फरमाइश पर आज खुद नोटिस ले लिया जाता था। अदालतों से जल्द इंसाफ मिलना शुरू हो तो ये आवाम की बेहतरी है। MQM रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, बल्दियाती हुकूमतों को फ़ाल करना होगा या फिर नए सूबे बनाना होंगे। किसी भी सूबे में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दिए गए। बल्दियाती इख्तियार का मामला 27वीं आईनी तरमीम में लाया जाएगा। तरमीम में इतनी जल्दी क्या है। बंदों को उठाना, अगवा करना, ये कौन सी तरमीम हो रही है। आए फर्द वाहिद की बजाय पाकिस्तान के लिए तरमीम करें। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास से खिताब। कहा कि आइन में
कानून साजी ये पार्लियामेंट का हक है। आईनी तरमीम इत्तफाक राय से की जाती है। अवामी मसाइल के हल के लिए तो कोई तरमीम नहीं की जाती। बिलावल भुट्टो जरदारी की 26वीं आईनी तरमीम पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी के साथ मेरिट पर पूरा उतरे तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तरमीम में कोई मुतनाज़ा पॉइंट नहीं बचा। आज मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर राब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीखी याद रहेगा। JUI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहुत मेहनत की। अपनी वालिदा के नामुकम्मल मिशन को पूरा करने जा रहा हूँ। JUI का आईनी पैकेज पर इत्तेफाक। PTI का वोट ना देने का फैसला बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हमने काले सांप के दांत तोड़कर उसका जहर निकाल दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम 26वीं तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के वोट देने पर हमें कोई एतराज नहीं। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया। दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का पहला इजलास 24 और 25 अक्टूबर को शेड्यूल है। वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का इम्कान। बिलावल भुट्टो भी आज रात दुबई रवाना होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने पर बानी PTI की साख को शदीद धचका। वजूहात पर आलमी मीडिया में कवरेज नाअहली के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस। रियासती राज अफशा करना बानी PTI की नाअहली का बाइस बना। मैट्रिक्स चैम्बर्स की कानूनी राय बानी PTI को ले डूबी। किंग्स काउंसिल की कानूनी राय चांसलर का उम्मीदवार बनने में रुकावट बनी। लाहौर ने आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में छुट्टी के बावजूद भी फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। शहर में स्मोक की औसत शरह 409 रिकॉर्ड की गई। वर्की रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 593, DHA के इलाके का AQI 451, जबकि होकर नियाज बेग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 पर जा पहुंचा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हड्डियों के अमराज से आगाही का दिन मनाने का मकसद कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी के मुतालिक आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में 200 मिलियन अफराद ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के पतला और भुरभुरा होने की बीमारी में मुब्तला है।